कुछ लोग पेस के दीवाने होते हैं, 145, 150, और जब स्पीडोमीटर 155 छूता है ना तो टीवी का वॉल्यूम खुद ब खुद ही बढ़ जाता है। लेकिन एक वक्त था जब क्रिकेट सिर्फ शोर का खेल नहीं था, वो एक कला थी और उस कला के आर्टिस्ट होते थे स्विंग बॉलर्स। उस जमाने का एक आर्टिस्ट था भुवनेश्वर कुमार, ना फ्लैशी ना लाउड, बस एक काम प्रेजेंस और हाथ में वो स्विंग का जादू। 2012 में डेब्यू किया और पहले ही बॉल मोहम्मद हफीज को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक परफेक्ट इन स्विंगर, क्या एंट्री थी बॉस। उस मोमेंट पे हर क्रिकेट फैन ने सोचा था ये बंदा अलग है। भुवी पिच पे आवाज नहीं करता था, ना स्टेयर डाउन्स ना फ्लाइंग किसेस, सिर्फ एक मेजर्ड रनअप, एक परफेक्ट सिम पोजीशन और बॉल एग्जैक्टली वही डलती जो भुवी चाहता। फिर आया 2014 का इंग्लैंड टूर, ओवरकास्ट स्काइज, दुखी इंग्लिश फैंस और एक बॉलर जो हर ओवर में उनके पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। विकेट्स गिर रहे थे पर किसी एक्सप्रेस पेसर के नाम नहीं बल्कि भुवनेश्वर कुमार के नाम। उस सीरीज में भुवी ने 19 विकेट्स लिए, ना 145 प्लस का पेस था ना बॉडीलाइन बाउंसर्स थी, सिर्फ स्किल, कंट्रोल और पेशेंस था। उस सीरीज में भुवी ने विकेट्स नहीं लिए, इंडियन फास्ट बॉलिंग को एक नई पहचान दी और एक सिंपल मैसेज दिया, अगर आर्ट हो तो स्पीड की जरूरत नहीं होती। उसका सिम पोजीशन टेक्स्ट बुक होता था, अपराइट, क्रिस्प, बिल्कुल परफेक्ट। बैट्समैन को लगता था कि बॉल अंदर आएगा लेकिन बॉल बाहर चली जाती, कभी लगता बाहर जाएगी वो सीधा पड़ जाती। प्योर डिसेप्शन, प्योर क्लास। और स्टैट्स भी यही कह रहे थे, भुवी इज द स्विंग किंग। पर भुवी शांत, फोकस्ड, हमेशा ग्राउंडेड, हमेशा हम्बल, बस एक हल्की सी मुस्कान और अगली डिलीवरी के लिए तैयार। लेकिन एक सवाल भी लोगों के दिमाग में था, पेस का क्या। भुवी का पेस 130-132 के आसपास रहता था और क्रिकेट एक नए मोड़ पे आ चुका था जहां 140 प्लस की डिमांड रोज बढ़ रही थी। सिलेक्टर्स ने कहा, मीडिया ने कहा, फैंस भी कहने लगे, स्विंग अच्छा है लेकिन पेस भी तो चाहिए भाई। और यही से शुरू होती है एक नई कहानी, एक डिसीजन पॉइंट जहां भुवी को चुनना था, अपना नेचुरल गेम कंटिन्यू करे या सिस्टम के प्रेशर के साथ खुद को बदल दे। बाय द टाइम ऑफ 2014 एंडेड, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी स्टार परफॉर्मर, दैट अनफॉरगेटेबल ड्रीम डेब्यूट अगेंस्ट Pakistan in 2012, a bowling average in test of just 20.86 in England, that too on pitches where Indian bowlers usually struggle. इस लड़के के पास पेस नहीं था लेकिन कंट्रोल, मूवमेंट और मैच सिचुएशन समझने की एबिलिटी उसे अलग बनाती थी। ईशांत शर्मा सीनियर थे पर लीडर भुवी लगता था। The 2015 Cricket World Cup officially kick-started today. सबकी आंखें इंडिया पर थी। डिफेंडिंग चैंपियंस, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स और 2014 T20 वर्ल्ड कप के रनर्स अप। बट what nobody saw coming was Bhuvi limping during training in Australia. Reports आए, An ankle strain resurfaced during the practice matches. The pacer has been deemed unfit and not match ready. His participation in the upcoming World Cup now remains uncertain. और इसका रिजल्ट ये रहा कि भुवी just played one test in 2015 and was sidelined for the World Cup. This wasn't just about missing games. ये इंजरी उस जगह पे हुई थी जहाँ से फास्ट बॉलर्स अपना बैलेंस और रिदम लेते हैं, दी फ्रंट लैंडिंग एंकल। भुवी का पेस कभी 140 प्लस नहीं था, उसका एसेट था लेंथ और स्विंग मूवमेंट। लेकिन जब एंकल वीक हो तो ना जंप सही होता है ना लैंडिंग, और जब लैंडिंग सही ना हो तो रिदम चला जाता है। वाइल भुवनेश्वर कुमार रियाप कर रहे थे, टीम इंडिया ने आगे बढ़ना शुरू किया। 2015 के बाद सडनली उमेश यादव वाज क्लॉकिंग 140 प्लस विद रिवर्स स्विंग, मोहम्मद शमी वाज बिकमिंग ए रेड बॉल एसेट, एंड देन जसप्रीत बुमराह, ए नेम nobody expected, made his debut in 2016. In 2014, Bhuvneshwar was India's #1 bowler in all formats, but by the end of 2016, he wasn't in the top 3. And जब फास्ट बॉलिंग यूनिट इवॉल्व करे, सिलेक्टर्स रेयरली लुक बैक। रियाप करना आसान है लेकिन कॉन्फिडेंस वापस लाना सबसे मुश्किल। भुवी ने 2015 के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटर्न किया, प्लेड ए फ्यू रणजी गेम, लेकिन IPL 2015-16 में एक पैटर्न दिख रहा था, लाइन और कंट्रोल वापस आ रहा था लेकिन पेस गिर चुकी थी, फ्रॉम 132 to 135 km/h to barely touching 128. In the IPL 2015, he played 11 matches and taken 13 wickets at the economy of 7.6. But in the IPL 2016 and 17, he won the purple cap. But in the international cricket, opposition batsmen started reading him better. No sharp movement, no pace to surprise. Confidence dip होता गया। Commentators ने कहा, He's trying too hard. The ball's not doing what it used to. और एक फास्ट बॉलर के लिए जब बॉल कंट्रोल में नहीं होता तो मेंटल प्रेशर और ज्यादा होता है। बहुत लोग समझते कि फास्ट बॉलिंग सिर्फ मसल्स और स्टैमिना का गेम है, लेकिन असली गेम होती है मेंटल रेजिलेंस की। भुवी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, Will I ever be the same again?
ऐसे मोमेंट्स में कई प्लेयर्स गिव अप कर देते हैं, बट भुवनेश्वर डिडंट। 2016 के एंड तक साइंस ऑफ कमबैक्स दिखे। ही इम्प्रूव्ड हिज पेस, ही हैज बेटर रिस्ट पोजीशन नाउ, ही इज वर्किंग ऑन न्यू वेरिएशंस इंक्लूडिंग नकल बॉल। ये कमबैक का बिगिनिंग था, लेकिन 2015 का एंकल इंजरी वो एक साइलेंट विलन बन चुका था, जिसका इफेक्ट हर साल छोटे छोटे निकल के फॉर्म में आता था। 2015 का एंकल इंजरी शायद एक मेडिकल इवेंट था, लेकिन क्रिकेटिंग लैंग्वेज में वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस इंजरी ने भुवी का रिदम तोड़ दिया, कॉन्फिडेंस ले लिया, टीम इंडिया की पिकिंग ऑर्डर में उसकी जगह छोटी कर दी और नए पेसर्स को शाइन होने का स्पेस दे दिया। भुवी फॉट बैक। हाँ, 2017-18 में अच्छे मोमेंट्स आए, लेकिन वो डोमिनेंस वाला वर्जन ऑफ भुवनेश्वर कुमार कभी वापस नहीं आया। 2015 का इंग्लैंड टूर आर्ग्यूएबली भुवनेश्वर कुमार का बेस्ट टेस्ट सीरीज था। 5 टेस्ट, 19 विकेट्स विद द एवरेज ऑफ 26.6 एंड ए फाइटिंग 58 and 52 नॉट आउट विद द बैट। ऑन स्विंगिंग इंग्लिश पिचेस ही वाज अनप्लेएबल। जो काम एंडरसन इंडिया में करता था, वही काम भुवी ने उनकी जमीन पर किया। फास्ट फॉरवर्ड टू अर्ली 2018, भुवी वाज लुकिंग गुड, डोमिनेट इन द 2018 साउथ अफ्रीका टूर, मैन ऑफ द मैच इन द जोहान्सबर्ग टेस्ट फॉर सेंसेशनल ऑलराउंड परफॉर्मेंस। He mastered white ball variations. England 2018 was supposed to be his legacy series, but destiny had other plans. जब एक फास्ट बॉलर की पीठ दर्द करे तो कोई उसे छोटा सा निगल समझता है, लेकिन भुवी की केस डीपर था। यह सिर्फ एक इंजरी नहीं थी, यह एक क्रोनिक प्रॉब्लम थी, जिसका मतलब था हर ओवर के बाद पेन, हर स्पेल के बाद स्टिफनेस। भुवी को पहली बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआईज में डिस्कम्फर्ट हुआ। स्कैन्स कराए गए और डॉक्टर्स ने एडवाइस दिया, नो टेस्ट क्रिकेट, कंप्लीट रेस्ट। कभी कभी किसी प्लेयर का रिटायरमेंट फॉर्मली नहीं होता। भुवनेश्वर प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच इन जनवरी 2018 और उसके बाद कभी वापस व्हाइट जर्सी में नहीं दिखे। टीम इंडिया मूव्ड ऑन, सिलेक्टर्स को भी सिग्नल मिल गए, भुवनेश्वर इज नाउ ए व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट। उसके एक्शन में भी थोड़े से चेंजेस आए और भुवी ने शॉर्ट रनअप लेना शुरू किया और वो सिर्फ स्लोअर बॉल्स, नकल बॉल्स और कटर्स पे ज्यादा रिलाई करने लगा। ये सब एडेप्टेशंस थे सर्वाइवल के लिए। 2019 वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है। बुमराह द सुपर है, शामी द इम्पैक्ट बॉलर, बट भुवनेश्वर was the controller guy. He was the power play specialist, India's go-to man for pressure overs. He has all the quality which every captain wants from the any bowler. Experience tick, swing tick, economy tick, match temperament tick, और टीम स्ट्रेटेजी भी इसी पे बेस्ड होती थी। वन एंड टाइट, द अदर एंड एग्रेसिव। टूर्नामेंट की शुरुआत में भी भुवी ने डिलीवर किया। उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इकोनॉमिकल 10 ओवर्स डाले और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट्स लिए। बट इंडिया का नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। पाकिस्तान के ओपनर स्ट्रगल कर रहे थे। भुवी के हाथों में बॉल थी, बट जस्ट आफ्टर 2.4 ओवर्स भुवनेश्वर सडनली पुल्स अप। कैमरा ने कैप्चर किया। फैंस थॉट माइनर निगल है, एक मैच मिस करेगा, लेकिन जो छोटी सी इंजरी दिख रही थी वो भुवनेश्वर कुमार का करियर खा जाने वाली थी। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा वेपन होता है कंटिन्यूटी। एक बॉलर जब फॉर्म में हो तो उसका रिदम ही उसकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब बीच टूर्नामेंट में हैमस्ट्रिंग में खिंचा हो, रिदम चला जाता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है और सबसे बुरा टीम कॉम्बिनेशन टूट जाता है। और भुवी की जगह मोहम्मद शामी को प्लेइंग 11 में लिया गया और मोहम्मद शामी ने भुवनेश्वर कुमार से बेटर परफॉर्म किया। बट जब भुवनेश्वर कुमार फुल्ली फिट हुए तो उन्हें फिर से प्लेइंग 11 में लिया गया। यह हमें दिखाता है कि विराट कोहली को कितना भरोसा था भुवी पे। भुवी का बांग्लादेश के खिलाफ रिटर्न होता है और वो इस मैच में विकेट्स भी लेते हैं, बट समथिंग फेल्ड ऑफ। लेकिन 2018 में बैक, 2019 में हैमस्ट्रिंग पैटर्न बन रहा था। फिजियो स्टार्टेड प्लानिंग हिज इंजरीज क्लॉक। टीम मैनेजमेंट also saw the writing on the wall, and while Bhuvi healed, Deepak Chahar entered the scene. 2019 के एंड तक इंडिया फाउंड ए न्यू स्विंग आर्टिस्ट, दीपक चाहर, जिसकी भुवी से सेम टू सेम आइडेंटिकल बॉलिंग स्टाइल थी। वो भी पावर प्ले स्पेशलिस्ट थे। और 2019 तक दीपक चाहर का इंजरी रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा कम था और उन्होंने चांसेस मिलने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक भी ले ली थी। सिलेक्टर्स के आइज शिफ्ट होने लगे थे एंड सडनली भुवी का नाम स्क्वाड में आने लगा, बट टेस्ट नहीं, ओडीआईज और टी20 के लिए। बट इन IPL 2020 ही परफॉर्म डिसेंट। उनकी स्पीड लो हो चुकी थी और वो जो डोमिनेंट स्पेल्स पहले डाला करते थे वो कम हो चुके थे, बट स्टिल भुवी वाज गुड। But India now had other options who were younger, fitter and faster. Fast bowlers often deals with visible injuries, hamstring pulls, ankle sprains, back spasms. But a sport hernia, it was invisible and worse, misunderstood. Late 2019 से ही भुवनेश्वर कुमार कुछ मैचेस के बाद डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। MRI स्कैन, फिजियो रिपोर्ट्स, रेस्ट साइकिल्स कुछ काम नहीं आया।
इसका रिजल्ट यह रहा कि इन अर्ली 2020 भुवी अंडरवेंट स्पोर्ट हर्निया सर्जरी इन लंदन, और यूजुअली इस सर्जरी का रिकवरी टाइमलाइन 3 से 4 महीने का होता है। बट उन 3-4 महीनों में भुवनेश्वर कुमार पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए। 2020 का आईपीएल यूएई में हो रहा था। बायो बबल्स, एम्प्टी स्टेडियम, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन रूल्स। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भुवी वाज फाइनली बैक। फर्स्ट फ्यू मैचेस शार्प लाइन, डिसेंट रिदम, कॉन्फिडेंस रिटर्निंग, बट देन अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स वो फिर से इंजर्ड हो जाते हैं, और इस बार मसल इंजरी थी। 2.4 ओवर के बाद भुवी फील्ड से चले जाते हैं, एंड जस्ट लाइक दैट आईपीएल खत्म, कमबैक खत्म, रिदम खत्म। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिसिंग गेम, एवरी इंजरी टेक्स यू फर्दर अवे फ्रॉम बीइंग योर बेस्ट सेल्फ। यही लाइन भुवनेश्वर ने अपने इंटरव्यू में कही। बट सिर्फ ये इमेजिन करो, यू आर जस्ट इंजर्ड, यू नीड ए कॉन्स्टेंट रिहैब, फिजियोथेरेपी सेशंस, जिम रूटीन्स, रिकवरी पूल्स, और उसी बीच आता है कोविड-19 का सेकेंड लॉकडाउन। ट्रेनिंग सेंटर्स बंद थे, फिजियोस अनअवेलेबल थे, आउटडोर रिहैब इम्पॉसिबल था। भुवनेश्वर कुमार, हु नीडेड मेडिकल ओवरसाइट डेली, was now stuck at home in Meerut doing bodyweight exercises with resistant band। आपको ये मोमेंट उतना डेंजरस नहीं लग रहा होगा, बट एट दैट टाइम अगर उन्हें वो सेशंस मिले होते तो वो बेटर रहता उनके लिए। बट भुवी स्टार्टेड स्पेंडिंग आवर्स एट एनसीए। नो मीडिया, नो हाइप, नो अटेंशन, जस्ट एफर्ट्स। इन आईपीएल 2021 भुवनेश्वर was back in Sunrisers colors। He wasn't express but he was smart। इस आईपीएल में वो 7 की कम से इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली he completed the full season injury free। 2021 के बाद भुवी के नंबर्स उतने खराब नहीं थे, बट उनका अवेलेबिलिटी कैलेंडर डिजास्टर था। उनको बार बार रिकरिंग इंजरीज हो रही थी, ईयर्स आफ्टर ईयर, सीरीज आफ्टर सीरीज छूट रही थी, नॉट अवेलेबल का टैग लगता रहा, एंड सिलेक्टर्स ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे। 2023 में एक बीसीसीआई सोर्स ने ये कहा था, He's still a great bowler, but we don't know if he'll last the series। और जो पहले इंडिया का सबसे बड़ा एसेट था, अब सिलेक्टर्स को एक रिस्क लगने लगा था। That's crazy। In 2017, his average new ball swing was 1.4 degrees, but in 2022 it was 0.8 degrees only, and pace तो ऑलरेडी गिर चुका ही था। बट फिर भी भुवी का नाम आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए इंडिया में आता रहा। In 2022 एशिया कप, भुवी टेकन 11 विकेट्स, एंड ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी थी। द वर्ल्ड नोटिस्ड अगेन, भुवी फैन स्माइल अगेन। वाज दिस द सेकंड वाइंड? 2024 का बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई, एंड फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो भुवनेश्वर कुमार का नाम अब्सेंट था। इंडिया के फोकस में अब मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स थे। इन आईपीएल 2025 एक सरप्राइजिंग मूव आता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भुवनेश्वर कुमार को खरीद लेते हैं, नॉट as a main bowler but as a senior pro and swing mentor। but 2015 के एंकल इंजरी के बाद 2018 का बैक इशू, 2019 का हैमस्ट्रिंग इशू, 2020 का स्पोर्ट्स हार्निया, और 2021 के बाद के निगल्स, इन सब इंजरीज ने एक लेगेसी को स्लो डाउन कर दिया था। लेकिन यह भी सच है कि हर इंजरी के बाद भुवी लौट के आया। ही डिडंट हैव पेस, ही डिडंट हैव मिस्ट्री, ही डिडंट हैव मार्केटिंग, लेकिन उसके पास स्किल, डिसिप्लिन, टेम्परामेंट और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस था।